हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसे कहते हैं रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है? रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो सिंपल वर्ड्स में इसका अगर फॉर्मूला लिखना है तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी महंगाई होगी। तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बिजनेस एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट को असर डालता है। कैसे? बिजनेस एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड और इन्वेंट्री एसेट्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कम कर देंगे, एंड वाइस वर्सा। तो सिंपल वर्ड्स में देर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट्स वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। तो ये बात आपने हमेशा याद रखना है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से हमेशा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो गिरती हैं। अब आप खुद सोचो, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। आप इन्फ्लेशन को भी तो एक्सपेक्ट करेंगे ना, कि हर साल साल ब साल जब तक आपका लोन चल रहा है तब तक महंगाई भी तो चलती रहेगी। तो अगर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपको कि फालतू में क्यों लोन लेना, लोन कम लोगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। और अगर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ठीक है, तो आप ज़्यादा इनकरेज फील करोगे कि लोन ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, लोन लेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो होगी होगी। तो देर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।